कहते हैं इंसान को अपने गुनाहों की सजा इसी धरती पर काटनी पड़ती है। और ये भी बिल्कुल सत्य है कि जब बुरा समय आता है तो अपने भी मुंह मोड़ लेते हैं। ये दोनों लाइन आजम खान पर एकदम सटीक बैठती है। कभी यूपी में मुख्यमंत्री से ज्यादा बड़ा रुतबा रखने वाले आजम खान आज अपने गुनाहों की सजा काट रहे हैं। और जब बुरा वक्त आता है तो उनका हमसाया होने का दावा करने वाले अखिलेश यादव ने भी उनसे मुंह मोड़ लिया है। अब खबर है कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आजम खान के जौहर ट्रस्ट से करीब 550 करोड़ की वसूली करने वाला है। ये वसूली दरअसल जौहर यूनिवर्सिटी में निवेश की गई बेनामी रकम की वजह से होगी। पूरा मामला क्या है आपको बताएंगे, साथ ही हाशिए पर खड़े आजम खान परिवार की क्या स्थिति आज हो गई है वो भी आपको जानकारी देंगे। लेकिन उससे पहले आयोन भारत को सब्सक्राइब कर लीजिए। स्वागत है आपका, मेरा नाम तान्या तिकटी है। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के सीनियर लीडर और पूर्व मंत्री आजम खान लंबे समय से जेल में हैं, लेकिन आजम खान की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही है। अब आजम खान पर आयकर विभाग की टीम मुसीबत बनकर कहर बरसा रही है। पता चला है कि आजम खान के जौहर ट्रस्ट से आयकर विभाग करीब 550 करोड़ रुपए की वसूली करेगा। ये वसूली दरअसल ट्रस्ट की ओर से रामपुर में बनाए गए जौहर यूनिवर्सिटी में निवेश की गई बेनामी रकम की वजह से की जाएगी। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का कहना है कि यूनिवर्सिटी में की गई खर्च रकम करीब 350 करोड़ रुपए का कुछ भी अता पता नहीं है और इसीलिए ही इस पर जुर्माना और ब्याज के साथ ही भारी भरकम टैक्स वसूला जाएगा। करीब 1.5 साल पहले आजम खान और ट्रस्ट के करीबी सदस्यों के ठिकाने पर इनकम टैक्स ने छापा मारा था, जिसमें कि गड़बड़ी के कई सबूत मिले थे। आजम खान किस बला का नाम है और कितना बड़ा घपलेबाज है, इसका सबूत तो हम आपको देंगे, लेकिन उससे पहले ये जान लीजिए कि आखिर जौहर यूनिवर्सिटी को लेकर पूरा मामला क्या है और आजम खान के इससे कैसे तार जुड़े हुए हैं। देखिए, इसकी कहानी शुरू होती है करीब 1.5 साल पहले। आयकर विभाग की टीम आजम खान और ट्रस्ट के करीबी सदस्यों के ठिकाने पर अचानक छापा मार देती है और उसी समय कई चीजों के बेनामी निवेश होने के सबूत मिले हैं। छापा मारने वाले अधिकारियों का कहना है कि आजम खान और उनके करीबियों के ठिकानों पर 1.5 साल पहले किए गए छापे में यूनिवर्सिटी के बनने में बड़े पैमाने पर गड़बड़ियों के सुराग मिले हैं। तब इनकम टैक्स ने CPWD से यूनिवर्सिटी निर्माण में होने वाले खर्च का लेखा जोखा रखने को कहा गया था। जौहर ट्रस्ट के खातों को खंगाला गया। बताया गया कि ये रकम 450 करोड़ रुपए बताई गई थी, लेकिन जौहर ट्रस्ट के खाते में सिर्फ 100 करोड़ रुपए थे। ऐसे में निवेश बेनामी माना जाता रहा है। और इस पूरे मामले की बड़ी बात यह है कि जौहर यूनिवर्सिटी की नींव उस समय रखी गई जब मुलायम सिंह यादव उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे। इस मामले पर क्या क्या दावे और क्या क्या तथ्य पेश किए जाते हैं, अब आपको वो बताते हैं। आप सुनेंगे तो आपका सिर चकरा जाएगा। ऐसे दावे और भ्रष्टाचार अखिलेश यादव के पूर्व मंत्री आजम खान पर किए गए हैं कि पूछिए मत। दावा किया जाता है कि आजम खान ने जौहर यूनिवर्सिटी में बनी 2 इमारतों के निर्माण की ही मंजूरी ली थी, जबकि यूनिवर्सिटी में 60 इमारतों का निर्माण किया गया है। वहीं आजम खान अपनी यूनिवर्सिटी की कीमत 46 करोड़ रुपए बताते हैं, जबकि इन इमारतों की वास्तविक कीमत 490 करोड़ से ज्यादा है। इस तरह 450 करोड़ रुपए का निवेश छिपाया गया, जो कि गलत तरीके से अर्जित किया गया है। इसमें भी यूनिवर्सिटी में अधिग्रहित की गई जमीन और अन्य चल रही संपत्तियां शामिल हैं। इसके अलावा 88 करोड़ रुपए जल निगम, लोक निर्माण विभाग जैसे सरकारी विभागों के लगे हुए हैं, जिसमें कि अलग अलग प्रॉपर्टी के तहत काम कराए गए हैं। कहा यह भी जाता है कि आजम खान ने सपा सरकार में मंत्री रहते हुए अपनी ताकत का दुरुपयोग किया और अपने निजी स्वार्थ को गलत तरीके से पूरा किया। अब आप बताइए, करोड़ों का घपला समाजवादी पार्टी के सीनियर लीडर, जिसका एक समय में रामपुर में डंका बजता था, लोगों का समर्थन इतना कि पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के समर्थन कम पड़ जाए। ऐसे नेता ने सत्ता में रहते हुए इस तरह की हरकत और इस तरह की पैसों की लूट मचाई। लेकिन आजम खान से जुड़ा ये कोई पहला मामला नहीं है। आजम खान और उनके परिवार का भ्रष्टाचार से कितना पुराना नाता है,
ये हम आपको बताएंगे तो पूरी वीडियो कम हो जाएगी। लेकिन इंसान जो अपने कर्मों का फल जरूर जिसको मिलता है, और आजम खान अपने कर्म का फल जेल में रहकर भुगत रहे। पूरा आजम खान परिवार आज अपने पतन की ओर है। यूपी की सियासत में अब आजम खान का नाम धीरे धीरे मिट रहा है। एक समय में अखिलेश यादव के गद्दावर नेता कहे जाने वाले आजम खान से अखिलेश यादव भी दूरी बना चुके हैं। उनकी पार्टी के लोग अब उनको पूछने को तैयार नहीं है। ऐसे में अब आजम खान को अपने उल्टे दिन जरूर गिन लेने चाहिए। स्टोरी में फिलहाल के लिए इतना ही। पूरी खबर को लेकर अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। बाकी देश और दुनिया की ऐसी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए आयुन भारत के साथ।